इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एकांगी विकास न हो। ये चरित्र है राम जी का, जो त्रेता से अब तक पूजे जाते हैं, गाए जाते हैं, भजे जाते हैं, ध्याये जाते हैं। चरित्र उसी का पूजा जाता है जिसमें श्रेष्ठत्व होता है। चाहे जिसको नहीं पूजा जा सकता है, चाहे जिसको नहीं माना जा सकता है, सबको कोई नमन करेगा। गंगा मैया, सरयू मैया, यमुना मैया, अलग अलग भाव है। लेकिन आप देखिए ना, जब हम इन दिव्य रसमय अमृतमय नदियों के पास उपस्थित होते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है? हम जल में स्नान नहीं करते, अमृत का दर्शन करके आचमन पूजन तत्पश्चात स्नान करते। हम हमारे जीवन में कितना संस्कार बनाकर रख पाते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, थोप देते हैं, उनको करना चाहिए, हमको हम तो कर ही रहे हैं। जो ऐसा नहीं चलता। आचार वह है जो आचरण में उतर जाए। टीका टिप्पणी नहीं। आचार क्या है? जो आचरण में उतर जाए। आचर्येति। सभी सभी, हम, आप सभी जो शीलवान है, संस्कार सक्षम है, संस्कार से भरा है, उसका सब दुलार करते हैं, आदर करते हैं। उदंडता का कोई सम्मान नहीं करता, स्नेह नहीं करता। सुग्रीव जी का जो जीवन है वो तो भगवान के सखा हैं, सब अच्छा ही है। जो है सो बड़ी कृपा है, जो है सो भगवान के सामने ही कह दिया, सब दिशाओं में जाओ, दसों दिशाओं में जाओ, ऊपर ऊर्ध्व अधो आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान, अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा में जाइए, मां का पता लगाइए। 1 माह का समय देता हूं। आपने कभी विचार किया कि क्रोध क्यों आता है? आक्रोश, आवेश, क्रोध बाहर तो होता नहीं, अपने अंदर होता है। क्यों आता है? प्रसंग बता रहा। जब हम किसी अपनी गलती को छिपाकर उस पर कागज डाल के, कपड़ा डाल के, मिट्टी डालकर ढकना चाहते हैं तो हम क्रोध दूसरों पर करने लगते हैं। सुग्रीव जी ने कहा, सब 1 माह में न लौटे, पता लगाए बिना तो मारे जाएंगे। क्या जरूरत है? सब सरकार बैठे हैं। नहीं, प्रणाम कर करके मेरे ठाकुर जी को सब लोग गए। अब दक्षिण दिशा में 10 यूथपति बाबा जामवंत जी के सानिध्य और अंगद जी के जो राजकत्व में भेजे जा रहे हैं। सबसे पश्चात श्री हनुमान जी ने माथ नवाया। प्रभु के कार्य को करने के लिए लोग नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। कौन करेगा, कब होगा, कब करेगा, कब होगा,
सब निश्चित है कब होगा। श्री हनुमान जी के सिर पर भगवान ने हाथ फेरा। प्रेम मुद्रिका प्रदान की और कहा, बहु प्रकार से तहि समुझायहु, कहि बल बिरह बेगी तुम। बहुत प्रकार समझाइएगा और मेरे अंदर विरह के वेग का कितना बल है ये समझाइए। था जिसको हो वही कह सकता है, उसको दूसरा नहीं कह सकता। परंतु सरकार, अरे पिताजी अपने पुत्र से कह रहे हैं कि विरह के वेग और बल को कहिएगा। हनुमान जी महाराज ने जो कहा, आप ठीक से गाओ तो आंसू निकल जाएगा सर। क्या कहा, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम संदेश वाहक हैं। मानस की चौपाइयों को हम लोगों ने पाठ रूप गाया है। 6 घंटे का प्रसंग है, सुनिएगा और पढ़िएगा। 2 चौपाई सुनाते हैं, सुनिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि, हस कहि कपि गद गद भयउ भरे। प्रभु का संदेश कहते समय श्री हनुमान जी की वाणी भर्रा गई, गदगद हो गई, नेत्र सजल हो गए। क्या कहा हनुमान जी कि श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने केवल इतने कहा, बहु प्रकार सीते ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम। विरह का बल और वेग, अथवा मेरे बल का भान और विरह का वेग। कही बल बिरह, विरह का बल, मेरा बल। हनुमान जी महाराज ने वहां प्रभु से क्या कहा, राम मान रवि उए जानकी, तम बरोथ कह जातु धान की। अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीर। ये भगवान का बल, साथ में सरकार के विरह का बल। श्री हनुमान जी को इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजभन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति भरदूतम ऐसे श्री हनुमान जी महाराज संदेश लेकर निकले। माँ स्वयं प्रभा से भेंट हुई, जल फल खाए और फिर समुद्र तट पर संपाति जी के पास माँ स्वयं प्रभा ने पहुंचा दिया। दर्शन बहुत अद्भुत है। संपाति जी सभी कपियों की, जामंत बाबा की चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अपनी अपनी वीरता का सब लोग वर्णन कर रहे थे।
संपाति प्रसन्न हो गए, इतने कपि लोग एक साथ आ गए, सबको खा करके भूख से मुक्त हो जाऊंगा, क्षुधा तृप्त हो जाएगी। जटायु जी महाराज को स्मरण आया, अरे अंगद जी महाराज को जटायु जी का स्मरण आया और तब उन्होंने कहा धन्य जटायु सम को नहीं। एक वो थे राम काज में शरीर त्याग दिए, एक ये हैं कि राम काज में लगे हम लोगों को खाना ही चाहते। संपाति जी निर्भय किए, इनको अभय बांह दिए, इधर आओ। क्या हुआ जटायु को? वो मेरे भाई थे, आओ 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 आओ। अद्भुत प्रसंग है। मुझे देखो, मेरे पंख नवीन हो गए। हम दोनों भाई युवावस्था में सूर्य के पास पहुंचने के लिए यात्रा बना दी है। तो भैया, युवानी उत्पाद के लिए नहीं है, युवानी झगड़ा करने के लिए नहीं है, युवानी क्रिएशन के लिए है। कुछ रचनात्मक कार्य हो, इसके लिए युवा अवस्था है। युवावस्था मैंने 25 से 60 तक, 60 के बाद तो सरकार भी आजकल रिटायर्ड कर दे रही है। टायर्ड नहीं करती है सरकार, रिटायर्ड कर देती है। लेकिन यदि आत्मबल हो तो 60 के बाद भी ऊर्जा भरी जा सकती है और परमार्थ को साधा जा सकता है। इधर उधर हटकर सीधा परमार्थ। बैठने से तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, यात्रा तो बनी रहनी चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।